Hello everyone, welcome to this YouTube channel. In today's video we are going to discuss about the globe. तो आज के वीडियो में हम ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ ग्लोब से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. तो आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग अबाउट द ग्लोब एंड द टॉपिक्स रिलेटेड टू द ग्लोब. तो जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द रिविजन फॉर यू. एंड जिन लोगों को नहीं पता है, प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ अ ग्लोब. ग्लोब होता क्या है? सो अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, आपको ग्लोब के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि ग्लोब अर्थ का एक 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल है. वंस अगेन, ग्लोब अर्थ का एक 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल है. यहाँ पर मैंने ग्लोब की इमेज प्रोवाइड की है. दिस शोज यू अ ग्लोब. हम में से बहुत लोग को, इनफैक्ट वी ऑल वांट टू सी द अर्थ इन रियलिटी. हमने अर्थ को कई फोटोग्राफ्स में, कई वीडियोस में देखा है, बट इन रियलिटी वी हैव नेवर सीन द अर्थ, राइट? तो अर्थ को देखने के लिए हम सोलर सिस्टम में तो जा नहीं सकते हैं. तो फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अर्थ को रियलिटी में देख पाएँ? यस, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द ग्लोब. हम ग्लोब की हेल्प से अर्थ को रियलिटी में देख सकते हैं. वाई? बिकॉज अर्थ पर जो जो चीज़ें हैं, बिल्कुल वही वही चीज़ें ग्लोब पे भी हैं. सो दैट इज़ वाई वी कॉल ग्लोब द 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ व्हाट? ऑफ द अर्थ. अब ज़रूरी नहीं है कि ग्लोब सिर्फ अर्थ का ही 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल हो. ग्लोब मून का, अदर प्लैनेट्स का, या फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ का भी 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल हो सकता है. अब ग्लोब बहुत से टाइप्स का होता है, जैसे कि इन्फ्लेटेबल ग्लोब्स. ये ग्लोब्स बलून की तरह होते हैं और जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें इन्फ्लेट कर सकते हैं, और जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इन्हें अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं. दे कैन बी ईज़िली कैरीड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. सो आई होप what is a globe is clear. Let me zoom the image. This is the image of a globe. Now, let us come to a fact, or you can say an information. The word globe comes from the Latin word globus, meaning round mass or sphere. तो जो ये वर्ड है ग्लोब, ये एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से डिराइव हुआ है. अब ग्लोबस का मीनिंग क्या होता है? ग्लोबस का मतलब होता है राउंड मास या फिर स्फेयर. अब आपने राउंड मास और स्फेयर देखा ही होगा. इनफैक्ट हमने स्फेयर के बारे में बहुत से सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स में पढ़ा है. सो ये जो वर्ड है ग्लोब, वो एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से डिराइव हुआ है, और ग्लोबस का मतलब होता है राउंड मास या फिर स्फेयर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू फीचर्स ऑफ अ ग्लोब. ग्लोब के बहुत से फीचर्स हैं. हियर आई हैव प्रोवाइडेड यू 4 फीचर्स. फर्स्ट फीचर, ग्लोब शोज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ग्लोब हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के पैरेलल्स को दिखाता है. देन द सेकेंड फीचर, द डिविजन ऑफ द अर्थ into 4 hemispheres is clearly visible on a globe. तो अर्थ 4 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, और इन चारों हेमिस्फेयर्स का डिवीजन ग्लोब पर क्लियरली विजिबल है. तो इन चारों हेमिस्फेयर्स का डिवीजन, इन 4 हेमिस्फेयर्स का डिवीजन ग्लोब पर क्लियरली विजिबल है. थर्ड फीचर,
The shapes and sizes of the continents and oceans etc. are also shown accurately on a globe. Now we all know that earth पर continents होते हैं, oceans होते हैं, और इन continents और oceans की जो shapes हैं, जो sizes हैं, वो globe पर बिल्कुल accurately show किए जाते हैं. Then the fourth feature is distance and directions are also represented correctly on a globe. तो globe पर distance और directions को बिल्कुल correctly represent किया जाता है. So I hope all these 4 features are clear, right? Now, before moving on, I have to tell you something. See, दिस इज़ द ग्लोब, राइट? अब इस ग्लोब में आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर. इस पार्ट को हम कहते हैं एक्सिस, और ग्लोब इसी एक्सिस के थ्रू अपनी पोजीशन पर रोटेट करता है. हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ का भी एक एक्सिस होता है. ओके, तो ये वाला पार्ट, वंस अगेन आई विल टेल यू, ये वाला पार्ट ये एक्सिस कहलाता है, और इसी एक्सिस के थ्रू ग्लोब अपनी पोजीशन पर रोटेट करता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो अब हमने ग्लोब के बारे में जान लिया. नाउ लेट अस मूव टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ अ लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. तो इक्वेटर की नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस की मेजरमेंट को हम कहते हैं लैटिट्यूड. वंस अगेन, लैटिट्यूड के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि इक्वेटर की नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट के डिस्टेंस की मेजरमेंट को हम कहते हैं लैटिट्यूड. अब ये इक्वेटर क्या है? सी हियर आई हैव प्रोवाइडेड यू अ इमेज, और ये इमेज आपको लैटिट्यूड्स दिखाता है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हम इसे कह सकते हैं. तो इस इमेज में आपको ये रेड लाइन दिख रही होगी, राइट? दिस रेड लाइन, इस रेड लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर को हम मेन लैटिट्यूड के रूप से याद रख सकते हैं. ओके, इक्वेटर होता है मेन लैटिट्यूड, और ये 0 डिग्रीज पर पड़ता है. अब इक्वेटर के अलावा बहुत से लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि आप इक्वेटर के ऊपर साइड में देख सकते हैं, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं. 75 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ. और इक्वेटर के साउथ साइड में भी बहुत से लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ. इनके अलावा बहुत से लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन ये जो मेन लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर पड़ता है. अब 0 डिग्री के आगे हम ना तो नॉर्थ लिखेंगे ना तो साउथ लिखेंगे, बिकॉज ये बीच में है. इसके ऊपर वाले सारे लैटिट्यूड्स में हम नॉर्थ लिखते हैं, और इसके नीचे वाले सारे लैटिट्यूड्स में हम साउथ लिखते हैं. सो आई होप इक्वेटर एंड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू लॉन्गिट्यूड्स. सो लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन. तो अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या फिर वेस्ट के मेजरमेंट को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या फिर वेस्ट के मेजरमेंट को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. सो आई होप लॉन्गिट्यूड इज़ क्लियर. यहाँ पर आई हैव प्रोवाइडेड यू एन इमेज, और इस इमेज के थ्रू हम लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और साथ ही साथ प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी. दिस रेड लाइन इज़ द प्राइम मेरिडियन, और इक्वेटर के जैसे ही प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्रीज पर ही पड़ता है.
अब प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में भी बहुत से लॉन्गिट्यूड्स हैं, जैसे कि 90 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट एंड सो ऑन। और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में भी बहुत से लॉन्गिट्यूड्स हैं, जैसे कि 90 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट एंड 15 डिग्री ईस्ट। बट मेन इज़ प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन पड़ता है 0 डिग्री पर। अब ना तो हम वेस्ट लिखेंगे ना तो ईस्ट लिखेंगे, वाई? बिकॉज ये बीचों बीच है, ठीक है। इसके ईस्ट साइड में भी बहुत से लॉन्गिट्यूड्स हैं, वेस्ट में भी बहुत से लॉन्गिट्यूड्स हैं। इनफैक्ट देयर आर मैनी लॉन्गिट्यूड्स। सो आई होप लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इज़ क्लियर। लैटिट्यूड्स बहुत से हैं, पर जो मेन लैटिट्यूड है वो है इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड्स भी बहुत से हैं, पर जो मेन लॉन्गिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन। नाउ आई हैव टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट बिफोर दैट आई होप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर क्लियर। तो ये है अर्थ, राइट? ये है लैटिट्यूड्स। अभी मैं यहाँ पे मोस्टली 4 to 5 लैटिट्यूड्स बना रही हूँ, पर इनके अलावा बहुत से लैटिट्यूड्स हैं, ओके। सो दीज आर लैटिट्यूड्स, और ये हैं लॉन्गिट्यूड्स, ओके। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मर्ज हो रहे हैं, राइट? अब जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मर्ज होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रिड, ओके। सो व्हेन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मर्ज, देन grid is formed, okay. So I hope this little information is clear. Now let us move to hemispheres. So hemispheres, okay, there are 4 hemispheres. I already told you कि 4 hemispheres हैं. अब वो 4 कौन कौन से हेमिस्फेयर्स हैं? नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट। अब जैसे हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, उसी तरीके से हेमिस्फेयर्स भी 4 हैं, नदर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर. इट इज़ सो ईजी टू मेमोराइज, राइट. वंस अगेन 4 हेमिस्फेयर्स हैं, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर. आई होप कि आपको इन चारों हेमिस्फेयर्स के बारे में पहले से ही पता होगा. ओके, सो नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. अब मैं आपको ये चारों हेमिस्फेयर्स ग्लोब पे या फिर यू कैन से अर्थ पर समझाऊंगी. सो हियर कम्स आवर अर्थ. अब अगर हम इस अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 2 + 2 4, राइट. अब ये वाली जो लाइन है, लेट मी शो यू, ये वाली लाइन, ये लाइन है प्राइम मेरिडियन, राइट. आई होप यू रिमेंबर, ये वाली जो लाइन है ये है प्राइम मेरिडियन. अब प्राइम मेरिडियन अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, राइट. और ये जो लाइन है ये है इक्वेटर. अब इक्वेटर अर्थ को नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी हेमिस्फेयर नदर्न है, कौन सी सदर्न है, कौन सी ईस्टर्न है और कौन सी वेस्टर्न है. लेट मी शो यू. सबसे पहले हम इक्वेटर को यहाँ से हटा देते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्राइम मेरिडियन. ओके, नाउ प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. ये हो गया ईस्ट पार्ट और ये हो गया वेस्ट पार्ट.
अब ऑब्वियसली जो वेस्ट पार्ट है वो होगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो ईस्ट साइड है ऑब्वियसली वहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर होगा, तो ये वाला पार्ट है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, सो आई होप western and eastern hemisphere is clear. Now let us come to equator. Okay, this is the equator. Okay, this is the equator. अब इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब ऑब्वियसली जो साउथ वाला पार्ट है वो हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है ऑब्वियसली वो नदर्न हेमिस्फेयर होगा, तो ये वाला पार्ट है नदर्न हेमिस्फेयर। तो आई होप आपको नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर भी क्लियर है। अब हम इन चारों हेमिस्फेयर्स को एक साथ देखते हैं। ओके, सो दिस इज द प्राइम मेरिडियन, दिस इज द इक्वेटर, ये वाला हमारा हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, येलो वाला नदर्न हेमिस्फेयर है। ओके, देन पिंक वाला हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, पिंक पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। ओके, देन आपका ब्लू पार्ट, ये जो ब्लू पार्ट है वो हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, ये ब्लू वाला पार्ट हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, और ये आपका ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ओके, सो आई होप ऑल दीज फोर हेमिस्फेयर्स आर क्लियर। येलो वाला है नदर्न हेमिस्फेयर, देन पिंक वाला है सदर्न हेमिस्फेयर, ग्रीन वाला है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ब्लू वाला है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। वैसे तो दिस वाज अ रियली वेरी इजी टॉपिक, हेमिस्फेयर्स। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो आई होप you all understood what are hemispheres, right? Hemispheres is clear, longitudes is clear, latitudes is clear, then features of a globe is clear, then this information is also clear, then what is the globe is clear, and finally this whole topic globe is clear. So with this we have finished the topic globe and the topics related to globe. I hope you understood each and everything. That's all in this video. Please do like, subscribe and share. Thank you.